कि आज एक वक्ती तकाजा लेकर आप हज़रात के सामने हाजिर हुआ हूँ और इस बीमारी की कैफियत में वल्लाह सिर्फ हुजूर के लिए जुमा पढ़ाने के लिए आया हूँ। पिछले जुम्मों में मैंने आप हज़रात के सामने अर्ज़ किया था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना और गलत फ़ैसला दिया था। कादियानियों के मुताल्लिक एक इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना और गैर कानूनी फ़ैसला दिया था, लेकिन अभी तक कोई पूछने वाला नहीं। चीफ जस्टिस साहब, हमारी कानून की किताबें कुछ और कहती हैं, आपने फ़ैसला कुछ और दिया है। हमारी रियासत के हुक्मरान पूछते नहीं हैं कि हमारे नबी के ख़िलाफ़, हमारे नबी के दुश्मनों के हक़ में आपने ये फ़ैसला कैसे दिया है। हमने अपने मुल्क के अंदर एक कानून बनाया है कि हमारे नबी की कोई तौहीन न कर सके, ना तकरीर में, ना तहरीर में, ना इशारे में, किसी भी तरीके से हमारे नबी की कोई शख्स तौहीन न कर सके। इसीलिए हमने कानून बनाया है। हमारे कानून के होते हुए आपने ये फ़ैसला किस बुनियाद पर दिया है? ना हमारे किसी हुक्मरान ने पूछा, ना हमारे लोगों में से उठ के किसी ने पूछा। क्या ये हमारे नबी का हक़ नहीं है हमारे ऊपर कि हमारे नबी के दुश्मन सरेआम दंदनाते फिरें और मैं और आप अपनी दुकान में बैठे हों, अपने घर में बैठे हों, अपनी बीवी बच्चों के साथ लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हो, मज़े की ज़िंदगी बसर कर रहे हो? क्या अल्लाह ताला की तरफ से अज़ाब नहीं आएगा? क्या अल्लाह ताला इस बात पे खुश होंगे? क्या मेरे नबी इस बात पे खुश होंगे कि फ़लाना उम्मती जिसके लिए मैं सारी ज़िंदगी रोता रहा, ऐसी उम्मत जिसके लिए मेरी बेटियों को तलाक हुई, ऐसी उम्मत जिसके लिए मैंने पत्थर खाए, ऐसी उम्मत जिसके लिए मेरा लहू बहा, ऐसी उम्मत जिसके लिए मैंने अपने दंदान शहीद करवाए, ऐसी उम्मत आज देखो मरते वक्त भी मैं अपनी उम्मत को याद करता रहा, इसकी तालीमात पे करता रहा, इसके लिए गुजरता रहा। मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई ऐश और इशरत वाला काम नहीं किया कि कल को मेरी उम्मत को कोई मुश्किल ना हो। मैंने कोई ऐसी चीज़ इस उम्मत पर फ़र्ज़ होने नहीं दी। नमाजें 50 थी, इनको 5 करके दी। मिसवाक मुझे इंतहाई पसंद थी, इन पे फ़र्ज़ नहीं की, इनकी ख्वाहिश के मुताबिक थी। लेकिन तरावी की नमाज मैंने इनके ऊपर फ़र्ज़ नहीं की, इसलिए कि कल इन बेचारों के ऊपर कोई सख्ती ना हो जाए, इनको ये काम मुश्किल न लगे। मैंने इनके लिए इतना कुछ किया, आज इनके पास मेरा हक अदा करने के लिए वक्त नहीं। हक अदा करना बड़ी बात, बहुत दूर की बात, मेरे इनके ऊपर हक क्या है वो मालूम करने के लिए भी इनके पास। तो क्या हमारे नबी हमसे खुश होते हैं? क्या हमारे नबी हमसे कल महशर के मैदान में जब हम हाजिर होंगे तो क्या हमारी ये नमाजें हमारे मुंह पर नहीं मार दी जाएंगी? क्या हमारे ये जलसे जुलूस हमारे मुंह पर नहीं मार दिए जाएंगे? क्या मेरे नबी ये नहीं कहेंगे तुमने नारे तो लगाते थे लेकिन जब वक्त आया तुम छुप गए? तुमने नारा लगाया कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, तो जब गुलामी करने का वक्त आया तो तुम्हारा पता ही नहीं था। तुमने कहा जी मैं दुकान नहीं बंद कर सकता, मैं अपने कारोबार को नहीं छोड़ सकता, मेरे पीछे मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे वालिदैन हैं, तुम्हें वो याद आ गए। ये कैसी गुलामी है? ये कैसी गुलामी है? उस दिन चीफ जस्टिस साहब ने, मैंने आप हजरात से उस वक्त भी अर्ज़ किया था, ये बहुत इंतहाई ख़तरनाक चाल चली गई है। उस दिन चीफ जस्टिस साहब ने एक गैर ज़िम्मेदाराना, इंतहाई गलत और गैर कानूनी फ़ैसला दिया। आवाम का रद्द अमल उस तरीके से नहीं आया जिस तरीके से आना चाहिए। और आज ये अगस्त का महीना शुरू होते ही एक गहरी सोच और साजिश के तहत वन स्टेप के नाम से मार्च 11 अगस्त को मुनक्कद किए गए हैं पूरे पाकिस्तान, जिसके अंदर आपके और मेरे नबी की खुले आम सरे आम गुस्ताखी होगी, जिस मार्च के अंदर सरेआम आप मुसलमानों को ललकारा जाएगा और हमें बिल्कुल गैरत नहीं आएगी। क्यों? हम तो आशिक रसूल हैं ना, हम अपने घर में होंगे, हम अपने घर में होंगे। खुदारा ये वन स्टेप, इन्होंने पहला स्टेप, उन्होंने नाम भी रखा है वन स्टेप, इस मार्च का नाम भी रखा है वन स्टेप, पहला स्टेप है ये उनका। इस 11 अगस्त को भी अगर मुसलमान न जागे
तो देखना कुछ अरसे के बाद वो सेकंड स्टेप लेंगे, फिर तीसरा स्टेप होगा, और फिर आपके घर के अंदर आपकी औलाद, मेरे घर के अंदर मेरी औलाद कादियानी होगी। फिर हमारे घर के बाहर कादियानी तबलीगियों की तरह आएंगे, दस्तक देकर बोलेंगे कि हम आपको मिर्ज़ा कादियानी की दीन की दावत देने के लिए आए हैं, आप कुछ नहीं कर सकेंगे। ये हाल हमारे ऊपर आएगा। आप यकीन जानें, आप तहरीकात को उठा के पढ़ें कि हमारे अकाबर ने कैसे कैसी कुर्बानियाँ देकर ये कानून बनवाए थे, कैसी कैसी कुर्बानियाँ दी। अब कुछ शहरों के अंदर कुछ जमातों ने ये मार्च बंद करवाया, अब वो सोए नहीं, उन्हें थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता दिया तो वो बाहर आ गए। उन्होंने कहा कि भाई आपके मुल्क के अंदर अक़लियतों को हुकूक नहीं मिल रहे, इसलिए जो है हम बाहर आएंगे, आपके मुल्क में ये बना हुआ जो कानून है ये गलत इस्तेमाल होता है। मुझे ये बताएं, छुरी का गलत इस्तेमाल नहीं है क्या? छुरी ज़िबा करने के काम नहीं आती? अगर कोई छोटा बच्चा उठा के किसी दूसरे छोटे बच्चे को ज़िबा कर दे, उससे कोई पूछने वाला है कि नहीं? गलत इस्तेमाल हुआ कि नहीं? क्या इसका मतलब क्या छुरियां बैन कर दी जाएंगी, छुरियां ख़त्म कर दी जाएंगी इस मुल्क से? कानून का होना और उसका गलत इस्तेमाल होना दोनों अलग अलग चीज़ें। गलत इस्तेमाल का रोकना किसका काम है? हुकूमत का काम है। जब हुकूमत अपना काम नहीं करती तो कानून के ऊपर क्यों एतराज़ किया जाता है कि ये कानून गलत इस्तेमाल होता है? एतराज़ तो हुकूमत पर होना चाहिए कि ये हुकूमत इस कानून को गलत इस्तेमाल क्यों होने देती, लेकिन उस तरफ हमारी तवज्जुहात ही नहीं। मैं अपना फ़र्ज़ अदा करते हुए आप तक ये पैगाम मुंतकिल कर रहा हूँ कि 11 अगस्त को पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर ये मार्च कादियानी निकालेंगे। सरेआम आपके सामने यूं चौकों चौराहों में मार्च निकालते हुए ये घूमेंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आज आप नहीं बेदार होंगे तो आपकी औलाद, आपकी आने वाली नस्ल किस फितने में मुब्तला होगी, अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। अल्लाह ताला ही हमारी नस्लों को ईमान, उनके ईमान की हिफाजत फरमाए और हमें गैरत अता फरमाए, ताकि हम इन बदबख्तों के ख़िलाफ़ एक हिकमत अमली तैयार कर सकें और इनके ख़िलाफ़ खड़े हो सकें। अल्लाह ताला अमल करने की तौफ़ीक़